Good morning, everyone. How are you all? I am fine, children. तो आज हम लोग को चैप्टर 2 स्टार्ट करना है. ओके तो चैप्टर 2 का नाम क्या है? हाउसेस. मकानों. ओके तो आज मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूंगी कि जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था, बारी बारी बोले तो कि थोड़ा पढ़ा था फिर उससे क्वेश्चन बनाया था, उस तरह से इसमें नहीं पढ़ेंगे. इस बार हम लोग पूरे चैप्टर को गो थ्रू करेंगे, देन हम लोग उसके बाद उसके क्वेश्चनिंग पे जाएंगे. ठीक है, उसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. तो आज हम लोग पूरा चैप्टर समझेंगे. आप लोग चैप्टर समझो, पूरा फोकस आपका चैप्टर पे होना चाहिए. किसी भी लेट्स ट्राई, लेट्स बिगिन, इन सब पे नहीं होना चाहिए. ओके तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. अब लेट्स बिगिन, ये आपके चैप्टर 1 का फर्स्ट पेज है. चैप्टर 2 के लेट्स बिगिन तो मैंने बोला है कि अभी नहीं करेंगे, लेट्स बिगिन है, कल करेंगे बुक में. ओके लेट्स बिगिन, लेट स्टार्ट, यू नो ना. ओके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. लेट्स फाइंड आउट याद है आप लोगों को क्या होता है? टू लर्न बाय स्टडी, ऑब्जर्वेशन और सर्च, जो कि हम लोग पढ़ के, स्टडी करके, ऑब्जर्व करके या खोज के, इस तरह से हम लोग पता करेंगे ना इसमें. ओके तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है शेल्टर. व्हाट इज शेल्टर? शेल्टर वो है, वैसी जगह होती है जहां हम लोग कुछ समय का ठिकाना ढूंढते हैं, किसी भी बैड वेदर से बचने के लिए या कुछ डेंजर्स जैसे कि एनिमल वगैरह से हो, इन सब चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें शेल्टर की ज़रूरत होती है, आश्रय की. वो किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है ना. ओके तो हम लोग इसको रीड करते हैं, आप लोग भी रीड करो. ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड शेल्टर टू लिव इन. बताया अभी मैंने कि सारे जानवर हो या ह्यूमन बीइंग हो, सबको ज़रूरत पड़ती ही है शेल्टर की टू लिव. ओके एनिमल यूजुअली लिव वेयर दे कैन गेट फूड ईजली. एनिमल वैसी जगह पे ज़्यादा रहते हैं जहाँ के उनकी खाना ईजली, उनको आसानी से मिल सके, उनके खाना तक वो आसानी से पहुँच सके. दे लुक फॉर ट्री, वो कहाँ दिखेंगे आपको? ट्री पे, पेड़ों पे. बोरोज मतलब बिल में, डेन मतलब मांद में, केव्स यानी गुफा, होल, छेद एंड अदर सच प्लेसेस टू लिव इन. ऐसे ही जगहों पे वो रहते हैं. ओके कौन? एनिमल्स. बर्ड मेक नेस्ट, बर्ड क्या करती है? नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है. बी बिल्ड हाइव्स, बी जो होती है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं? हाइव्स का निर्माण करती हैं. हाइव्स यानी उनका जो छत्ता होता है, बी हाइव्स पता है ना, यानी मधुमक्खी का छत्ता, उसका निर्माण करती है और उस जगह पे वो हनी को स्टोर करती है और वहीं पे वो रहती है. ह्यूमन बीइंग बिल्ड हाउस टू लिव, और ह्यूमन बीइंग घर का, मकान का निर्माण करते हैं और वहाँ रहते हैं. दे बिल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग कंडीशन. वो जो है वे ह्यूमन बीइंग, कौन? वे ह्यूमन बीइंग, वो अलग अलग प्रकारों के मकान बनाते हैं, उनके कंडीशन पे डिपेंड करता है, उनके कंडीशन पे. वो कंडीशन क्या है? क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, उस जगह का कैसा वातावरण है. मटेरियल्स अवेलेबल, उनके पास क्या क्या मटेरियल, सामान उपस्थित है. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, उनके कैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से वो निर्भर करता है. ओके तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं. टाइप्स ऑफ हाउसेस, मकानों के प्रकार. ओके तो इसको रीड करो. इसमें पहला पॉइंट है शैक. व्हाट इज शैक? वैसा घर, वैसा झोपड़ी जो कि वेस्ट मटेरियल से टोटली जो है वो मेड होगा, वो वेस्ट मटेरियल से, वो कहलाएगा शैक. ओके केशु लिव इन अ शैक. केशु वैसे घर में रहता है, वैसी शैक में ही रहता है. कौन? केशु, झोपड़ी में, है ना. इट कंस्ट्रक्टेड, वो किससे निर्माण हुआ है? हैंड यूजिंग वेस्ट मटेरियल, बाय हैंड, उसका निर्माण हाथों से किया जाता है. कि किस चीज़ को यूज़ करके? वेस्ट मटेरियल को, जो वेस्ट मटेरियल जो हम लोग फेंक देते हैं, जो कचरे का सामान होता है उनसे. जैसे कि टीन शीट, जो टीन चदरे का शीट होता है, ब्रोकन पाइप्स, टूटी फूटी पाइप, ड्रम्स, क्लॉथ्स, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक शीट्स एंड वुड पीसेस.
इन सब चीज़ों से शैक बनता है। ओके, नाउ हट। व्हाट इज हट? हट वो होता है जो कि गांव वगैरह में आप लोग जाते होगे तो देखते होगे कि हट किस तरह का बना रहता है, बांस वगैरह से बना रहता है, झोपड़ी टाइप का रहता है, जिसको हम लोग कुटिया बोलते हैं, है ना। तो उसको पढ़ते हैं। नारायण लिव्स इन अ हट इन अ विलेज। नारायण कहाँ रहता है? हट में रहता है, ठीक है ना, अपने गांव में। इट इज़ अ कच्चा हाउस। ये क्या होगा? कच्चा हाउस होगा, ऑफ कोर्स। कच्चा हाउस आप लोगों को पता है, जो कि नेचुरल मटेरियल से बनता है, लाइक मड रॉक्स। मड रॉक्स जो होते हैं, बम्बू होते हैं और वुड होते हैं और थैच होते हैं। बम्बू यानी बांस और वुड यानी लकड़ी और थैच यानी छप्पर, ठीक है। इन सब चीज़ों से क्या बनता है? हट। नेक्स्ट है कॉटेज। दीपा लिव्स इन अ कोजी कॉटेज इन शिमला। दीपा जो है एक कोजी कॉटेज में आरामदायक से कुटिये में रह रही है शिमले में। कोजी मतलब आरामदायक, ओके, और कॉटेज यानी कुटिया। और कॉटेज क्या बोलते हैं? जो कि कॉटेज कहाँ होता है? हिली रीजन्स में होता है, जो कि होता है ना कि ठीक स्टोन वॉल से बनता है। कौन? कॉटेज, ओके। इट इज़ कोल्ड एरिया। ये ठंडी जगह पे होता है, ठंडी क्षेत्र में होता है। वेयर इट इज स्नो इन विंटर, जहाँ की ठंडी में स्नो होती है, ठीक है। तो थिक वॉल से बनता है इसलिए क्योंकि स्नो होती है, तो अगर थिन वॉल से बनेगा तो ठंडी ज़्यादा लगेगी, थिक वॉल से बनेगा तो स्नो मतलब ठंडी कम लगेगी ना, इसलिए। द स्नो स्लाइड ऑफ द स्लोपिंग। स्नो जो होता है, वो जो बर्फ़ होता है, उसके स्लोपिंग पे से स्लाइड ऑफ करता है, उसके छतों पे से। थिक स्टोन वॉल कीप द हाउस वार्म। और जो मोटी जो स्टोन वॉल, उसकी जो दीवार होती हैं, उसको उससे के घर गर्म रहता है। अगर थिन रहेगी तो घर गर्म नहीं होगा ना, वार्म नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो स्नो होती है ना। नेक्स्ट है बंगलो। राज लिव्स इन अ बंगलो। राज है जो कि बंगला में रहता है। इट इज़ अ लार्ज हाउस विथ अ ब्यूटीफुल गार्डन इन द फ्रंट। ये बहुत बड़ा घर है और बहुत ही सुंदर बागीचा है उसके घर के सामने। बंगला उसी को कहते हैं ना कि जो घर हो और उसके सामने एक बहुत बड़ा घर हो और उसके फ्रंट में गार्डन हो, वही कहलाता है बंगलो। बंगलो आर बिल्ट एवरीवेयर। बंगला हर जगह निर्माण है ना, जैसे कि हमारे सिटीज़ में, टाउन्स में और इवन ऑन फार्म्स में भी, घर पे भी, गांव में भी लोग बनवा के रखते हैं ना बंगला वगैरह, गांव के घर को बनवाते हैं ना। बंगला बिल्ट ऑन फार्म्स। अगर जो बंगला हम लोग गांव घर के तरफ बनवाते हैं तो उसको हम लोग फार्म हाउस का नाम देते हैं, है ना। आप लोग सुनते हो ना कि बोलते हैं कि फार्म हाउस जा रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को समझ में आई है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हरी बिलोंग्स टू नोमैड फैमिली। नोमैड फैमिली क्या होती है ना, जो खाना बदोश, अपने खाने के लिए, अपने पानी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो दर बदर भटकते रहते हैं, उसी को कहते हैं नोमैड फैमिली, ओके। तो हरी उसी फैमिली से बिलोंग्स करता है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाते आते रहते हैं। दे लिव इन अ टेंट इन द डिजर्ट ऑफ कच्छ, जो कि लीव कहाँ रह रहे हैं? डिजर्ट ऑफ कच्छ में, है ना। अ टेंट इज मेड अप ऑफ सीट ऑफ कनवास। जो टेंट होगा, जो वो क्या चीज़ से बनेगा? कनवास के सीट से, ओके। और नाइलोन ड्रैप्ड ओवर अ फ्रेम ऑफ पोल्स। और नाइलोन जो होगा, उसके जो फ्रेम टाइप का जो होता है, उसको जो इस तरह से आकार दिया जाता है फ्रेम टाइप का, उसके ऊपर नाइलोन से बनता है, ठीक है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ हाउस। ये एक घर का ही टाइप है। दैट कैन बी कैरीड ईजली, जिसको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हीज अंकल फैमिली लिव्स इन अ कारवा। और उसके जो अंकल फैमिली है वो कारवा में रहते हैं। कारवा बोले तो जो वो लोग भी अपने ज़रूरतों के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटकते हैं, वो होती है कारवा, ठीक है ना। कारवा एक गुच्छे के रूप में बनता है, जो कि लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। वो कैसे घर में रह रहा है? इट इज़ अ हाउस ऑन व्हील, जो कि घर है वो किस पे है? व्हील पे है, चक्के पे है, ओके। अब आगे देखो। मोइन्स ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन कश्मीर। मोइन्स के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कश्मीर में रह रहे हैं और हाउस बोट पे रह रहे हैं, इन अ हाउस बोट। इट इज़ अ हाउस बोट ऑन ए ह्यूज बोट।
ये एक हाउस है जो कि निर्माण हुआ है एक ह्यूज बोट पे, एक बड़े से बोट पे, बड़े से नाव पे। इट फ्लोट्स ऑन वाटर, ये कि वाटर पे तैरता है। सम पीपल इन केरला ऑल्सो लिव इन हाउस बोट, जो कुछ लोग जो हैं केरला में वो भी रहते हैं हाउस बोट पे। ओके, अब देखो नेक्स्ट, हरीश लिव इन असम। हरीश जो है असम में रह रहा है, ठीक है ना। हीज हाउस इज सपोर्टेड बाय वुडन पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट। उसका जो हाउस है वो सपोर्टेड है वुडन पोल से। उसका जो घर का जो सपोर्ट है लकड़ी के पोल से बना है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं स्टिल्ट। ठीक है, स्टिल्ट हाउस मैंने बताया था जो कि लैंड और वाटर के लिए होता है। आगे पढ़ते हैं, अभी मैं बताती हूँ। द एरिया गेट हेवी रेनफॉल, वैसा क्षेत्र जहाँ भारी बारिश होती है। स्टिल्ट प्रिवेंट दिस हाउस, ये स्टिल्ट जो है उस घर को बचाता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉम फ्लड से, और ऑल्सो कीप इट सेफ फ्रॉम इंसेक्ट, स्नेक एंड अदर एनिमल्स, और इन सारे इंसेक्ट से, स्नेक से और भी तरह तरह के जानवरों से हमें प्रोटेक्ट करता है स्टिल्ट हाउस। ओके, ही यूजेज अ लैडर, वो क्या यूज़ करेगा, लैडर यूज़ करेगा। अगर लैंड से उसका घर वुडन पाइप लगा रहेगा तो ऊंचा रहेगा ना, तो वो नीचे कैसे आएगा, ज़मीन पे कैसे जाएगा। अगर कहीं जाना होगा उसको तो उसको लैडर का यूज़ करना पड़ेगा, यानी सीढ़ी का। तो टू गो एंड डाउन, जिससे कि वो ऊपर जा सके और नीचे जा सके फ्रॉम द हाउस, घर से। एट नाइट, जब रात होती है तो लैडर को वो ऊपर की तरफ खींच लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मेनी पीपल इन सिटी लिव इन अपार्टमेंट। आजकल सुनते हो कि जो बहुत सारे लोग हैं शहर में रह रहे हैं, वो कहाँ रह रहे होते हैं, अपार्टमेंट में। ओके, द लैंड फॉर बिल्डिंग हाउस इज़ लिमिटेड, क्योंकि अब जो है ज़मीन जो है घर बनाने के लिए बहुत कम बच रही है ना, लिमिटेड हो गई है। अब ज़मीन ख़त्म हो रही है शहर में। ड्यू टू इवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हमारा जो जनसंख्या है वो इंक्रीज हो गया है हमारे शहरों में, है ना। अपार्टमेंट आर प्रीफर्ड वेयर हाउस आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द अदर। अपार्टमेंट क्या प्रीफर करता है कि जो घर बनता है, जो घर का निर्माण होता है उसके टॉप पे बनता जाता रहता है, जैसे 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, इस तरह से बनता जाता है ना। हर मेनी फैमिलीज कैन लिव, जिससे कि बहुत सारे फैमिलीज भी रह सकते हैं। द हाउस फॉर ईच फैमिली, जो घर होते हैं हर परिवार के, उस इन एन अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसको हम लोग फ्लैट कहते हैं, है ना। ओके, तो आई वॉन्डर पे आते हैं। आई वॉन्डर मतलब मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, है ना। ओके, तो आई वॉन्डर पे आते हैं। आई वॉन्डर मतलब मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ। कैन वी मेक वन सच हाउस विच कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हेवी रेन्स, क्या हम ऐसा कोई घर बना सकते हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करे हेवी रेन से, भारी बारिश से और स्नो से, और ऐसी भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो कि आर्टिक एरिया जो होता है कनाडा का, उन सब जगह में भी ऐसा कोई घर बना सकते हैं। ओके, आप हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। ओके, क्योंकि अब तो हमारा बहुत ज़्यादा हो गया ना टेक्नोलॉजी, तो हम लोग कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पेज पे आओ। डिड यू नो, ठीक है, डिड यू नो, क्या आप जानते थे, क्या जानते थे, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। हाउसेज इन हिली रीजन्स हैव स्लोपिंग रूफ्स, जो घर होते हैं हिली रीजन में, इलाकों में स्लोपिंग रूफ होता है, उसका रूफ जो होता है वो स्लोप के टाइप का होता है, जिससे कि जो रेन वाटर होते हैं ना वहाँ, क्योंकि हिली रीजन पे जो है ना बारिश बहुत ज़्यादा होती है, स्नो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनका रूफ जो होता है, छत जो होता है, वो स्ट्रेट नहीं बना के हम लोग उसको स्लोपिंग वाला बनाते हैं, जिससे कि जो स्नो कैन स्लाइड ऑफ, जो कि बारिश हो या स्नो हो वो सब स्लाइड ऑफ कर जाए, ठीक है, छत से। क्योंकि अगर छत पे अगर पानी लगा रह जाएगा तो फिर तो ख़राब हो जाएगा ना, जिससे कि अगर स्लोप वाला बनाते हैं तो पानी वो निकल जाता है सारा। हाउसेज ऑन प्लेन हैव फ्लैट रूफ्स। ओके, प्लेन जैसे कि हम लोग जिस जगह पे रह रहे होते हैं वहाँ के जो छत होते हैं वो फ्लैट होते हैं, है ना। पीपल ऑफन स्लीप ऑन द रूफ, हम लोग उस पे सो भी सकते हैं गर्मियों के दिन में, है ना। तो ये आप जानते थे, ये मैंने बता दिया। चलो अब नेक्स्ट जानते हैं, ये सब वर्क है, आगे देखते हैं।
अ क्लीन हाउस, आवर हाउस इज नॉट जस्ट आवर होम, हमारा घर सिर्फ हमारा ही होम नहीं है बट ऑल्सो होम एट टू मेनी इंसेक्ट एंड टीनी एनिमल्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स के, कीड़े के और एनिमल्स के जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो भी रहते हैं, जैसे कि लिजार्ड हुआ, एंड्स, मॉस्क्यूटोज, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर एंड रैट, ये सब रहते हैं ना घर में, है ना। दीज आर नॉट आवर पेट, ये हमारे पालतू तो नहीं है, पेट एनिमल तो नहीं है, हम लोग इनको तो नहीं पालते हैं। मोस्ट ऑफ देम लिव इन डर्टी प्लेसेस, कुछ तो डर्टी प्लेसेस पे भी रहते हैं और स्प्रेड डिजीज, जो कि गंदगी को, डिजीज को यानी बीमारी को फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। Hence it is important that we keep our house clean and keep these animals away, और हमें अपने घर को अगर हम साफ रखेंगे तो हमसे, हमारे घर से ये एनिमल्स दूर भागेंगे, है ना, क्योंकि इनको तो सफाई पसंद नहीं होती है, तो ये तो दूर भागेंगे ना। तो हम लोग अपने घर को जितना सफाई रखेंगे, जितना क्लीन रखेंगे, ये हमारे घर से दूर भागेंगे। ऑल द फैमिली मेम्बर्स वर्क टुगेदर टू कीप द हाउस नीट, क्लीन एंड डिजीज फ्री, अगर सारे फैमिली मेम्बर्स, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, अगर एक साथ काम करते हैं, घरों को साफ करेंगे, तो ये हमारा जो घर होगा वो क्या होगा, बीमारियों से बचा हुआ रहेगा। द फॉलोइंग आर द फ्यू टिप्स टू कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन, मैं कुछ टिप्स बताती हूँ जिससे कि हमारा हाउस क्लीन रहेगा, ठीक है। टिप 1 क्या है कि स्वीप ऑन मॉप ऑन द फ्लोर एवरी डे, हमें डेली अपने घर में मतलब स्वीप एंड मॉप, पोछा लगाना चाहिए, ओके। सेकेंड क्या है, ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज टू लेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट इंटर द हाउस, हमें सारे खिड़की और दरवाजे खोल देने चाहिए, क्योंकि जब सुबह हो कि फ्रेश एयर आए और सनलाइट आए घर में, ओके। थर्ड पॉइंट, throw waste material like fruit and vegetable peels in the green dustbin and paper, metal and plastic in the blue dustbin, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल का जो छिलका होता है उसे हमें ग्रीन डस्टबिन में डालना है। हमारे घर में अभी 2 डस्टबिन होता है ना, एक ग्रीन और एक ब्लू, तो ग्रीन में हमें जो छिलके होते हैं सब्जियों के, फल के, उसको ग्रीन डस्टबिन में डालना है, और जो पेपर, मेटल, प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं, जो कचरे की सामान होती है, उसको हमें ब्लू डस्टबिन में डालना है। फोर्थ पॉइंट क्या है, कीप योर टॉयज बैक इन देयर प्लेस आफ्टर प्लेइंग विद देम, आप अपने खिलौने को वापस उसी जगह रख दो खेल के जहाँ से आप निकालते हो, ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या है, यूज अ वायर मेश ऑन डोर, हमें वायर मेश को डोर पे यूज़ करना है और खिड़कियों पे, जिससे कि हमारा जो मॉस्क्यूटो होता है, मच्छर और मक्खी या फ्लाइज हमारे घर में ना आए, ओके। लास्ट पॉइंट है, कीप योर स्कूल बैग, बुक्स एंड शूज एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, और हमारा जो स्कूल बैग होगा, बुक्स होगी, शूज़ होगी, इसको हमें प्रॉपर प्लेस पे रखना है, ओके, जहाँ उनकी जगह है रखने की। डेकोरेटिंग आवर हाउसेस, वी ऑल लाइक टू डेकोरेट आवर हाउस, हम सबको पसंद है अपने घर को डेकोरेट करना। तो सम पीपल इन द विलेज, जो कुछ लोग होते हैं विलेज में, डेकोरेट जो अपना करते हैं, डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर मड हाउस विथ राइस पेस्ट और वेजिटेबल डाइज, व्हाइल सम मेक रंगोलीज एट द एंट्रेंस, जो गांव में जो रह रहे हैं वो लोग, वो किससे डेकोरेट करते हैं, मिट्टी से करते हैं, मिट्टी से देखते हो वो लोग कलर करते हैं अपने घरों को, उसके बाद राइस पेस्ट से, राइस को पीस के और वेजिटेबल से भी डाई करते हैं, ठीक है, और रंगोली बनाते हैं अपने घर के आगे के हिस्से में, एंट्रेंस पे। पीपल इन सिटीज डेकोरेट देयर हाउस यूजिंग वेरियस ऑब्जेक्ट, जो शहर में रह रहे होते हैं लोग, वो तो गांव में रहने का तरीका था ना, गांव के लोग उस तरह से कर रहे थे। अब शहर के लोग किस तरह से डेकोरेट करते हैं कि हाउस को वेरियस ऑब्जेक्ट, हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, जैसे कि वॉल हैंगिंग करते हैं हम लोग कुछ ड्रॉ करके वॉल हैंग कर देते हैं, है ना, या हम लोग मार्केट से भी बाई करके उसको वॉल पे हैंग करते हैं। लैम्प्स हुआ, पेंटिंग हुआ, एक्वेरियम हम लोग रखते हैं, आजकल तो हर के घर में एक्वेरियम होता है। डेकोरेटिव प्लांट्स, हम लोग प्लांट्स भी रखते हैं, अपने बेडरूम में रखते हैं ना डेकोरेटिव प्लांट्स, रंगोलीज etc, ओके। तो ये शहर का तरीका हुआ था, ओके। हाउसेज आर ऑल्सो डेकोरेटेड ऑन स्पेशल ओकेजन, हम लोग घर को, मकान को
स्पेशल ओकेज़न पे भी डेकोरेट करते हैं, जैसे कि वेडिंग हुआ, शादी में हो, त्यौहार पे हो, बर्थडे पे हो और पूजा पे हो, है ना। फ्लावर्स, लीव्स, कलर्स, अर्थन लैम्प्स एंड पॉट्स, स्ट्रीमर इटीसी। किससे करते हैं हम लोग? फूल से करते हैं, पत्ती से करते हैं, रंगों से करते हैं, अर्थन लैम्प से करते हैं जो छोटी छोटी बल्ब होती है, पॉट से करते हैं और स्ट्रीमर से करते हैं, जिससे कि हमारा घर इस ओकेज़न पे हम लोग इस तरह से सजाते हैं। जो पीपल हैं, लोग हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में जो रह रहे हैं अलग अलग जगहों पर, वो किस तरह से करते हैं, उनका भी अलग अलग ढंग है करने का। ठीक है, तो इसको देखो। अल्पना डन विथ राइस पेस्ट इन बंगाल। अल्पना कैसे बनाती है बंगाल में? राइस से, है ना। पपेट वॉल हैंगिंग इन राजस्थान में पपेट वॉल पे हैंगिंग किया जाता है, पपेट से, यानी कि कठपुतली को वॉल पे हैंग किया जाता है ना। कोलाम इन फ्रंट ऑफ हाउस इन तमिलनाडु में जो फ्रंट हाउस, जो सामने घर पे ना, कोलाम बनाया जाता है। ठीक है ना। तोरान इन गुजरात में तोरान से। ठीक है। ट्रिबल वॉल पेंटिंग इन उड़ीसा में ट्रिबल वॉल पेंटिंग की जाती है और बिहार में मधुबनी पेंटिंग की जाती है। ठीक है। तो डिड यू नो, क्या आप जानते थे? देखो क्या जानते थे। पीपल हु प्लान एंड डिज़ाइन हाउस आर कॉल्ड आर्किटेक्ट। जो घर को प्लान करते हैं और डिज़ाइन करते हैं हमारे घर को, उनको हम लोग आर्किटेक्ट बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली दोज हु स्पेशलाइज इन डेकोरेटिंग द हाउस एंड मेक इट ब्यूटीफुल आर कॉल्ड इंटीरियर डिज़ाइनर। और सिमिलरली इनसे ही मिलता जुलता ये है कि जो हमारे स्पेशलाइज हैं डेकोरेटिंग के लिए घर को और भी सुंदर बनाने के लिए, उनको हम लोग इंटीरियर डिज़ाइनर कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज देख तो क्या है, ये सब वर्क है, लास्ट पेज है ये चैप्टर का। लेट्स रिमेंबर, क्या याद रखना है? ऑल एनिमल्स एंड नीड अ शेल्टर। बताया मैंने कि सारे जानवर को और ह्यूमन बीइंग को शेल्टर की नीड होती है, ज़रूरत होती है। पीपल बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। लोग जो हैं अलग तरह का निर्माण करते हैं, घर के टाइप का, मकान के टाइप्स का, है ना। जैसे कि डिपेंड करता है उनके क्लाइमेट पे, वैसे जगह का, मटेरियल्स उनके पास कैसे क्या क्या अवेलेबल है मटेरियल, और अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट उनको क्या आवश्यकता है। ठीक है। वी मस्ट कीप अवर हाउस क्लीन। हमें अपने घर को साफ रखना है। दिस कैन बी बेस्ट डन बाई ऑल द फैमिली मेम्बर वर्किंग टुगेदर। ये और भी अच्छा होगा कब? जब सारे फैमिली मेम्बर एक साथ काम करेंगे तब। पीपल लिव इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री बिल्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस। जो लोग अलग अलग कंट्री में जो रह रहे हैं, उनका अलग अलग निर्माण है घर को बनाने का, है ना। पीपल लिव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। जो इंडिया के अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, हिस्सों में रह रहे हैं, उनको घर के सजाने का उनका अलग अलग तरीका है। ओके, ये हम लोगों ने इस चैप्टर से रिमेंबर किया है ना। वी केयर, हमें क्या ख्याल रखना। और ये जो बीच में बचा लेट्स लर्न न्यू वर्ड, ये मैंने करवाया है हार्ड वर्ड आप लोगों को। ओके, तो वी केयर हम लोग देखेंगे, हम क्या ख्याल रखना है। क्लीननेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। स्वच्छता जो है सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड गुड एनवायरनमेंट। ये हमारे हेल्दी बॉडी को एक जो अच्छा हेल्दी बॉडी और गुड एनवायरनमेंट, अच्छा वातावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड कीप आवर बॉडीज और रूम्स और हाउस सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट क्लीन। हमें अपने शरीर को, अपने घरों को, अपने रूम को, अपने आसपास के चारों ओर को और अपने वातावरण को सुरक्षित और नीट एंड क्लीन रखना है। ओके, यू कैन कंट्रीब्यूट टू क्लीननेस इन मेनी वेज। आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो स्वच्छता के लिए। जैसे कि देखो, हैव अ बाथ विथ सोप एंड वाटर एवरी डे टू कीप योर बॉडी क्लीन। आप डेली नहाओ और सोप से, पानी से, तो आपका बॉडी क्लीन रहेगा, शरीर जो है आपका साफ रहेगा। क्लीन योर रूम रेगुलरली एंड डू नॉट लेट डस्ट गैदर। अपने रूम को हमेशा क्लीन किया करो डेली। ओके, ऑलवेज थ्रू वेस्ट मटेरियल सच एज रैपर एंड फ्रूट पिल्स इन द डस्टबिन। हमेशा जो वेस्ट मटेरियल है उनको रूम में नहीं फेंकना है, उनको, या रैपर हुआ या फ्रूट पिल्स हुआ, इन सबको डस्टबिन में डालना है। ओके, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन?
क्या आप मुझे कुछ और सजेस्ट कर सकते हो कि हम कैसे अपने सराउंडिंग को, अपने आसपास के, अपने चारों बगल को क्लीन कर सकते हैं? ठीक है, तो बताओ। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, बाय।